देखो नो सर। तू जम्मा कहनी एले 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 तोर को क्लास अछि प्रश्न सर एले तोर को क्लास अछि मैथ। मैथ अछि कोडी सर रंजन सर। ऑफलाइन ना ऑनलाइन ऑफलाइन। ताले तू मैथ ऑफलाइन से जाऊ जाई हबनी। तू से टाउट जाई हबनी। सर शुणନ୍ତୁ सर बाबांकर देह बहुत अचानक खराब हो जाइए तो सेतिपाइका बाबांको पूरा बेड रेस्ट दिया है सेतिपाइका मु कुआडे भी जाई परनु। तो एबे तू मैथ केमती करिवु से जेबिनी। आए आई तू उपासना साइकिल चला साइकिल शिखचु तो तो साइकिल छाड़ीबेनी। तू मां को कह मु मां को कह देबी साइकिल ले आस तू मोटी हे गलुनी साइकिल चला साइकिल चला चला मनशा साइकिल चला सर आसे नाही तो मुंडा बट तमे ये कर रे नला असुविधा हो तमे ही हैरान हबो हला मु तो एमती कहि देई पळौची मु तो पचारची तुमको जे अरे बुझी पारला न बुझी पारला आकाश आलेन अरे बुझ पा वो तो पूरा आपको परमानेंटली म्यूट करके रख लेंगे आप बात ही नहीं कर पाओगे आना है समझा तो समझे नहीं समझा है तो बस डाटा खत्म करो ठीक है तो हर जगह पर ऐसा होता है ठीक है तो देखो इसीलिए तो आपका ही लॉस है ठीक है जितना पॉसिबल है वो पिला भी कम की वो जो प्रियांशु ऋषि मतलब ठीक है लड़कियां मतलब उपासना मनसा तो नहीं आ सकते हो लेकिन ऋषि एंड प्रियांशु तो डेफिनेटली आ सकते हैं दैट इज द क्या बोलते हैं उसको आलस सर आपण सर एलएमडी सर ऑनलाइन क्लास करছেন काई करी सर आपकी एक्सपीरियंस अरे मैं वही करता हूँ मुझे पता है मैं जो कॉलेज में क्लास करता था मुझे पता है कि वहां पर ऐसे होता है ठीक है हर जगह पर ऐसा होता है वहां पर 200 बच्चे बैठे होंगे तो ऑब्वियसली किसी को मतलब अगर पूछूंगा तो सब साले बोलेंगे कि नहीं सर हम तो नहीं समझे ठीक है अच्छा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है ठीक तो अभी मुझे बताओ कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन अच्छा पॉजिटिव का मतलब क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रीतिका मते कह पॉजिटिव चार्ज ता इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करिवो ना रिपेल करिवो सर अट्रैक्ट अट्रैक्ट करिवो तो डेफिनेटली ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट होंगे या फिर इधर लेफ्ट और राइट इधर और इधर सर राइट राइट obviously positive charge will attract the electron towards itself so अभी ये जो कार्बन नंबर 1 2 3 ये जो कार्बन नंबर 1 था उसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया लॉस किया इसने क्या किया गेन किया गेन अभी ये इलेक्ट्रॉन वापस ये जो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने ये कार्बन नंबर 2 के ऊपर लिया था वही इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या किया इधर शिफ्ट करवा दिया तो वो क्या हो जाएगा CH2 प्लस मैंने बोला था कि अभी नेगेटिव चार्ज है मतलब एक एक्स्ट्रा है लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होता है अभी ये जो प्लस चार्ज था वो क्या हो गया न्यूट्रलाइज हो गया जो पॉजिटिव चार्ज था अभी वो क्या हो गया न्यूट्रलाइज हो गया दिस वन इज नोन एज क्या पाई पॉजिटिव कंजुगेशन इसको हम बोलते हैं क्या पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन ठीक नेक्स्ट ये सब नोट में है मेसोमेरिक इफेक्ट এটা স্যার কোন খালি মানে সাইক্লিক কম্পাউন্ড সাথে মেসোমেরিক ইফেক্ট আর কাছে তো না अभी देखो স্যার তাকে মেসোমেরিক ইফেক্ট কে কয় मेसोमोर बटा अच्छी देखो अभी पाई पॉजिटिव पाई नेगेटिव अच्छा मैंने अभी तक जितना भी इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग किया
यहां पर मैं दोनों इलेक्ट्रॉन को आइदर लेफ्ट वाला कार्बन को या फिर राइट वाला कार्बन को किसी एक के ऊपर में दे रहा था, आइदर लेफ्ट वाला कार्बन को दे देता था या फिर राइट वाला कार्बन को दे देता था। लेकिन अच्छा, यहां पर अगर मैं बोलूंगा बॉन्ड क्लीवेज होता था, मतलब बॉन्ड ब्रेकडाउन जो होता था वो एक साइड से होता था, जो बॉन्ड ब्रेकडाउन होता था वो एक साइड से होता था, सो दैट एक कार्बन इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिया, दूसरा कार्बन इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन कर लिया। यही होता था, एक कार्बन इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिया, दूसरा कार्बन इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन कर लिया। दिस वन इज नोन एज हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। सर कार्बन होमोलिटिक ना। चुप, हेटेरो का मतलब होता है अनइक्वल, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, होमो का मतलब होता है इक्वल। कार्बन कार्बन मुझे ब्रेक के लिए सर अनइक्वल क्यों? नो 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 नो, रुक, ये हेटेरो एटॉमिक बॉन्ड के बारे में तू जा रहा है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है बॉन्ड ब्रेकडाउन। अगर साइड में से मतलब अनइक्वल डिवीजन हुआ तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। Unequal division of bond is known as heterolytic cleavage, ठीक। लेकिन अगर दानिश, आई विल गिव यू द टाइम टू राइट, कोई मत लिख। होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होगा, इक्वल डिवीजन ऑफ बॉन्ड। बीच में से अगर टूट गया तो इसका इलेक्ट्रॉन अपने पास, इसका इलेक्ट्रॉन अपने पास, हर किसी का इलेक्ट्रॉन अपने अपने पास, ठीक है, सबका इलेक्ट्रॉन अपने अपने पास। तो इसको हम बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। और यहां पर क्या बनता है ना, यहां पर देखो, अगर हेटेरोलाइटिक क्लीवेज हो जाता था तो एक माइनस होता था जो कि अनायन था, एक प्लस होता था जो कि कैटायन था, एक माइनस होता था जो कि अनायन था, एक प्लस होता था जो कि कैटायन था। और यहां पर देखो इक्वल डिवीजन हो गया ना, तो एक हो गया, ये जो दोनों के दोनों बन गए उनको हम क्या बोलते हैं, एक नहीं पूरा दोनों के दोनों को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज का रिजल्ट होता है एक आनायन दूसरा कैटायन में, और वो अनइक्वल डिवीजन ऑफ बॉन्ड होता है। लेकिन होमोलाइटिक क्लीवेज में इक्वेशनल डिवीजन होता है, मतलब बीच से आधा आधा हो जाता है, जिसमें से फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है। मैं बोल सकता हूं homolytic cleavage is also known as equational division, ठीक है, homolytic cleavage is also known as equational division। चलो लिखो इसको, ये नोट में है नहीं। सर जो कंजक्शन टा रेजोनेंस रह जाए। हाँ, अभी देखो पाई फ्री रेडिकल कंजुगेशन, ठीक है, देखो ऑलरेडी यहां पर एक फ्री रेडिकल था, ठीक है, ऑलरेडी यहां पर एक फ्री रेडिकल था। अभी देखो लेट इट बी, मैंने जो कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 3, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2,
इसको मैंने ब्रेक डाउन कर लिया, ठीक है। इधर इधर तो ये क्या हो जाएगा, CH2 डॉट फिर CH डॉट फिर CH2 डॉट। वापस मैंने क्या किया, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन था CH2 डॉट CH डबल बॉन्ड CH2। आया समझ में? दिस वन इज रिगार्डेड आर, ये जो हो गया ना, ये जो ऐसे कंजुगेशन हो गया ना, इसको हम क्या बोलते हैं, पाई फ्री रेडिकल कंजुगेशन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पाई फ्री रेडिकल कंजुगेशन। आया समझ में? हाँ, खत्म। देन यहाँ पर होमोलाइटिक क्लीवेज, Sir? ठीक है। हाँ का सर एडी हेटेरोलाइटिक क्लीवेज हे परिबो? हाँ हेई पारिबो, बट दैट डिपेंड्स अपन कैटालिस्ट ना, दैट डिपेंड्स अपन कैटालिस्ट। मु कहली जे जदी हमें सेमती गोटे कैटालिस्ट दबा जोटा कि कोन करथुबो होमोलाइटिक, माने जोटा कि करूथुबो तमर कोन होमोलाइटिक क्लीवेज करूथुबो हला, ठीक अछि। Yes, जदी sir. हमें सेमती किछि कैटालिस्ट दबा तो, ठीक अछि। अच्छा देखिए सर ओटीपी कौन आछी को खाली खाली ओटीपी पड़ी आछी। नेक्स्ट ये हो गया आपका पाई फ्री रेडिकल कंजुगेशन। देन वी विल गो फॉर, अभी एक चीज देखो कि अभी एक छोटा सा चीज देखो, पाई लोन पेयर कंजुगेशन। CH2 डबल बॉन्ड CH NH2 नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, ठीक। तो यहां पर यह है कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 3 के तो नाइट्रोजन है। उसके ऊपर जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो तो नाइट्रोजन का लोन पेयर ही है। इसके ऊपर जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो तो नाइट्रोजन के लोन पेयर है। एक है कार्बन नंबर 1 का, दूसरा है क्या, कार्बन नंबर 2 का। अभी देखो एक चीज, अगर मैं ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ रहने दूं, ये जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है मैंने अगर इधर शिफ्ट करवा दिया तो, ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर अगर मैंने उसको इधर शिफ्ट करवा दिया तो CH2 डबल बॉन्ड CH अब ये नाइट्रोजन क्या करेगा, लॉस कर लेगा। अभी ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेगा। 2+, क्यों 2+? एक इलेक्ट्रॉन तो अभी तक भी उसके पास है ना, बस एक ही लॉस किया, इधर दे दिया। अभी ये कार्बन का कितना बॉन्ड हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 1 2 3 4, हाइड्रोजन के साथ 5। that will get into CH2 minus CH डबल बॉन्ड NH2 क्या प्लस, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस।
हो गया, ये हो गया पाई लोन पेयर कंजुगेशन। ठीक है, विद दैट वी हैव कंप्लीटेड द कंजुगेशन। ठीक है, नाउ अभी हम आएंगे, अभी तो हम पढ़ रहे थे मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में। इतना ज्यादा महाभारत। एक चीज देखो, हम आते हैं एक छोटा सा पॉइंट को कि रूल्स फॉर एरोमेटिसिटी, ठीक है, जो कि बोलते हैं हम उसको हॉकेल्स रूल। जिसको हम क्या बोलते हैं, हॉकेल्स रूल बोलते हैं। ठीक है, तो देखो हॉकेल्स रूल एक्चुअली होता क्या है। मैंने क्या किया ना, लेट इट बी। हॉकेल्स रूल बोला ए साइक्लिक conjugated system, a cyclic conjugated system with 4n plus 2 pi electrons is considered as aromatic compound। एक साइक्लिक होगा, कंजुगेटेड होगा, with 4n plus 2 pi electrons is considered as aromatic compound। फोरेन माने तुमको बता रहा हूं, n can be 0 1 2 3 dot dot dot। दिस वन इज हॉकेल्स रूल, जो होता है उसको हम बोलते हैं रूल्स फॉर एरोमेटिसिटी। रूल्स फॉर एरोमेटिसिटी। देखो एक चीज, जो साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम होता है, पहले तो हम पढ़ते हैं इनमें से, ये भी पाई पाई कंजुगेशन है, अभी अभी मैंने आपको समझा था, ये पाई पाई कंजुगेशन है। मुझे बताओ, ये दोनों 1 2 कंजुगेटेड है, लेकिन इनमें से हम अभी एरोमेटिक किसको कंसिडर कर सकते हैं, मतलब किसको हम मतलब पहला रूल जो है ए साइक्लिक जो पहला रूल है वो किसके लिए वैलिड है, ऑब्वियसली सेकेंड वन के लिए। तो भैया ये तो कभी एरोमेटिक कंपाउंड हो ही नहीं सकता। तो इस साइक्लिक मतलब एरोमेटिक कंपाउंड हम किसको बोलेंगे, जो पहली बात तो ये कि साइक्लिक होना चाहिए। ठीक, देन कंजुगेशन। इसमें कौन कंजुगेशन है, पहला तो दोनों के दोनों तो साइक्लिक हो गए, तो दोनों तो एरोमेटिक है नहीं, एक एरोमेटिक होगा दूसरा नहीं होगा, पहली बात। देखो सेकेंड रूल देखो क्या लिखा हुआ है, कंजुगेटेड। यहां पर देखो ईच पाई पाई बॉन्ड के डिफरेंस में एक एक सिग्मा बॉन्ड है, ईच पाई बॉन्ड के डिफरेंस में सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, ईच पाई बॉन्ड के डिफरेंस में क्या है, सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है।
इधर सिग्मा इधर सिग्मा, तो ये पूरा का पूरा क्या है, कंजुगेटेड सिस्टम। ये पूरा का पूरा क्या है, कंजुगेटेड सिस्टम। ठीक, लेकिन ये कंजुगेशन में है नहीं। ठीक, तो फाइनली ये जो है, देखो ये आप बोलोगे सर इधर एक में है, लेकिन इधर तो भैया दो डिफरेंस में है ना, इधर तो भैया दो सिग्मा डिफरेंस में है ना, तो इसीलिए ये होगा क्या आपका कंजुगेटेड सिस्टम, दोनों के दोनों साइक्लिक, लेकिन दोनों कंजुगेटेड है नहीं, ये सेकेंड वाला कंजुगेटेड है। देन नेक्स्ट हम आते हैं, साइक्लिक है, कंजुगेटेड हो गया। नेक्स्ट देखो एक चीज, देखो नेक्स्ट हो गया विथ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो एक चीज, अभी मुझे ये बताओ, ये तो साइक्लिक तो है, लेकिन कंजुगेटेड है या नहीं। देखो पाई लोन पेयर, पाई लोन पेयर कंजुगेशन, एंड इधर से भी पाई पाई कंजुगेशन, तो वो हो गया, साइक्लिक भी है कंजुगेटेड भी है। साइड ऑफ 4n को दे। रुक तो, ये भी देखो पाई पाई का साइक्लिक भी है कंजुगेटेड भी है, इधर से कंजुगेटेड, इधर से भी कंजुगेटेड, दोनों तरफ से वो क्या है, कंजुगेटेड है। तो ये दोनों साइक्लिक है, दोनों कंजुगेटेड है, लेकिन थर्ड रूल क्या बोला कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, पहले हम इस कंडीशन में देखते हैं, पहले हम इस कंडीशन में देखते हैं कि कितना पाई इलेक्ट्रॉन है। देखो आप बोलोगे कि सर, अच्छा मैं और एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूं, मैं और एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूं, ये वाला, ठीक है। इसमें देखो एक चीज, कि यहां पर साइक्लिक भी है कंजुगेटेड भी है, इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, एक मतलब पाई इलेक्ट्रॉन मतलब पाई बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, n के जगह पर 1 पुट कर दो। सर ऋतुल कहला तो नेट सरी गला। अच्छा ठीक, तो देख, तो यहाँ पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब देखो n के जगह पर 1 पुट कर देने से वो क्या हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। दैट मीन्स नाउ इट सेटिस्फाइज द 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अच्छा इसको देखते हैं, आप बोलोगे कि सर यहाँ पर देखो एक चीज, ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है ना, वो इधर शिफ्ट होके वापस डबल बॉन्ड हो जाता है ना, मतलब ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं उसको कंजुगेशन में लूंगा तो क्या हो जाएगा,
ये लोन पेयर अभी अभी जो लास्ट को मैंने पाई लोन पेयर कंजुगेशन बोला था, तो वहां पर देख सकते हो कि लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन है नोट में लास्ट को कंजुगेशन में देखो, तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो क्या होगा, यहाँ पर आके डबल बॉन्ड और पाई बॉन्ड बना था ना, तो मतलब हम इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को भी क्या कंसिडर कर सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को भी हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर सकते हैं। तो फिर फाइनली देखो यहां पर टोटल कितना पाई इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, यहां पर भी 4n+2 रूल सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब इन तीनों में से ये दोनों साइक्लिक हो गए, कंजुगेटेड हो गए एंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई कर लिए। ये साइक्लिक भी कंजुगेटेड भी, लेकिन यहां पर पहले हम देखते हैं कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, टोटल कितना पाई इलेक्ट्रॉन 4। तो मुझे बताओ ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब डज इट सेटिस्फाई द 4n+2? देखो n के जगह पर 0 पुट करो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, n के जगह पर 1 पुट करो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, n के जगह पर 3 पुट करो हो जाएगा कितना, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लेकिन कभी भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है नहीं। दानिश आ रहा है ना समझ में? दानिश सर अभी याद है एवरीथिंग, बाद में वो निकल जाएगा सर। यहां पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, डज इट सेटिस्फाई द 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल? नो। तो फाइनली इनमें से तीनों साइक्लिक है, तीनों कंजुगेटेड है, लेकिन दो ही बस 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये वाला नहीं कर रहा है। तो ये दोनों हो जाएंगे एरोमेटिक, ये होगा ये एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है, ये होगा ये एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है, आया समझ में? तो मैं लिख सकता हूं